अब हम उस चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। कहा जाता है कि न्यूटन के द्वारा कैलकुलस की खोज इसी चैप्टर की वजह से हुई थी। उन्हें इसी चैप्टर में जाना था, इसलिए उनको नीड हुई कैलकुलस की, इसलिए उन्होंने इन्वेंट किया। अब आपके सामने ये चैप्टर आया है, जेई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर देता है। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की आपके लिए लिस्ट लेके आए हैं, वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले इस चैप्टर में आती है कर्व स्केचिंग, जिसमें आप सिमेट्री का यूज करना सीखते हैं, कर्व ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना सीखते हैं, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा और एसिम्पटोट्स का यूज करना सीखते हैं। इसके बाद आप कर्व बनाने लायक हो जाते हैं। आप जब कर्व स्केच कर लेते हैं तो आपसे बाउंडेड एरिया के बारे में पूछा जाता है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एंड एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एंड वाई एक्सिस, एरिया बिटवीन द कर्व्स, एरिया ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। एलिप्स का, पैराबोला को एक लाइन कट करेगी तो वो बीच में जो एरिया आता है वो थोड़ा याद रहेगा तो फायदा रहेगा। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस जो फिजिक्स में आते हैं, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक्स में जो इसके एप्लीकेशन जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में सीख चुके होंगे। बच्चे हमसे पूछते हैं सर इस चैप्टर में कुछ इजी टॉपिक्स और डिफिकल्ट टॉपिक बता दो। तो सच्चाई ये, इस चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, पूरा चैप्टर इजी है। तो इसमें डिफिकल्ट पोर्शन आप ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। अब प्रीरिक्विजिट्स की बात हो रही है कि भाई इस चैप्टर के करने से पहले आपको क्या क्या करना होगा। तो डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी और आपको थोड़े बहुत कैलकुलस की नीड भी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर जेई में कितना आएगा। तो इस चैप्टर में अगर जेई मेंस की बात करें तो 2021, 2022, 2023 में 5.5% आया है और 2021, 22, 23 जेई एडवांस में भी 2.5% आया। यानी फिक्स्ड वेटेज चलता है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन आना है वो आएगा और वो क्वेश्चन इजी ही होगा और आप कर भी लेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। इस प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना के दी है। इस स्ट्रेटेजी में आपको 8 घंटे के आसपास क्लास लेक्चर्स में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आप इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा 10-11 घंटे की ही रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इस चैप्टर के लिए। इस 10 घंटे में से आप 8 आवर्स प्रैक्टिस के रखें, जिसमें अराउंड 100 क्वेश्चन के आसपास आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको 2 आवर्स टेस्ट के लिए रखने चाहिए, जो एक मीडियम लेवल का टेस्ट हो या हार्ड लेवल का टेस्ट भी चलेगा, आप उसको दीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट, असाइनमेंट, फॉर्मुला शीट, वीडियोस या अपने वीक एरियाज का चेकअप करने के बाद उसकी रेमेडी के लिए कि भाई क्या करें जिससे ये वीक एरियाज इंप्रूव हो जाएं, तो ये सब अगर आपको चाहिए तो वो आपको अकेडजा पर मिल सकता है। फ्री ट्रायल के लिए हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये चैप्टर आप अच्छे से करके जाएंगे, डेफिनेटली आपको फायदा होगा जेई में, क्योंकि छोटा चैप्टर और एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा। और ये चैप्टर बिल्कुल भी ना छोड़ के जाए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।